इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं और कैसे होंगे आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो देखते हैं मार्केट ने कैसा काम किया आज। आज मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है 160 पॉइंट से। निफ्टी 160 पॉइंट से ओपन हुआ और मार्केट में देखेंगे यहाँ से ओपन हुआ, एक डोजी कैंडल बनी, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट एक सपोर्ट बना, एक सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस के साथ इस कंसोलिडेट जोन में गए, दूसरा सपोर्ट और मार्केट आज 23,995 की क्लोजिंग दी। यानी कि ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट देखते हैं, मार्केट मैंने बोला था कि 3 पैटर्न बने हुए हैं, एक पैटर्न ये वाला, एक गैप डाउन का, फिर ये गैप डाउन का। मैंने कहा था कि ये पैटर्न चेंज होगा, चेंज हुआ तो गैप अप के साथ हो, और मैंने 23,900 तक का टारगेट दिया था, लेकिन मार्केट जो 24,000 तक गए। तो अब आगे देखते हैं आगे मार्केट कैसे काम करेगा। फिर थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए मार्केट एक पैरेलल चैनल में रहा, एक पूरे दिन इस पैरेलल चैनल में काम करता रहा। ये देखिए ये पैरेलल, ये मार्केट इसी के अंदर मार्केट काम करता रहा। अब देखिए मार्केट ने ये पहला सपोर्ट लिया था, ये एक सपोर्ट, ये एक सेकंड सपोर्ट। अगर मार्केट इस पहले सपोर्ट या दूसरे सपोर्ट को 5 मिनट की कैंडल से, बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा 300 पॉइंट का। ठीक है, अगर इस चैनल को हटा देते हैं और इसको आप लगा के रखिए। लेकिन अब देखते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तब क्या करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए यहाँ कहीं, तो मार्केट ऊपर चलने लगे 24,030 को ब्रेक कर दी, तो मार्केट में 24,100 तक के टारगेट देंगे, फिर 130 पॉइंट के। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट होकर नीचे चलने लगता है, फ्लैट ओपन होगी, तो पहला सपोर्ट अगर मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगता है, इस तरीके से ऊपर निकलता है, तो मार्केट जो टारगेट रहेगा 24,078 तक के रहेंगी। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी सपोर्ट नहीं मानता है, इसको भी सपोर्ट नहीं लेता है, मार्केट जिस ब्रेक किया मार्केट ने से, और ये सेकंड सपोर्ट, अगर सेकंड सपोर्ट पे भी अगर ब्रेक सपोर्ट नहीं लेता है, नहीं चलता है, तो फिर मार्केट में 300 पॉइंट की गिरावट रहेगी, यानी कि 23,700 तक की, 700 तक के टारगेट रहेंगे। और मार्केट देखेंगे कि अगर फ्लैट ओपन होकर ये वाला सपोर्ट लेके अगर ऊपर चलता है तो टारगेट मैंने बता दिया। अगर ये सपोर्ट लेके अगर ऊपर चलता है तो मार्केट का टाइम कम बचेगा, तो मार्केट का टारगेट रहेगा वो 24,050 तक के रहेंगे। समझना है इस बात को, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो 24,100 तक के टारगेट रहेंगे, और प्लस अगर मार्केट जल्दी टू ब्रेक करता है तो 24,200 तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, ये 24,200 तक के टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर इसका सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चलता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट में टारगेट रहेगा 24,050 तक के टारगेट रहेंगे। एक बार और बोल देता हूँ कि अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, टाइम बचता है 11 साढ़े 11 बजे तक, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में 24,200 तक के टारगेट रहेंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके टाइम बिताता है, ऊपर निकलता है, तो 24,078 के टारगेट रहेंगे। 50 में आपको प्रॉफिट बुकिंग करें, यही समझिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन कंडीशन, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है, नीचे चलने लगता है, तो पहले तो यही सपोर्ट है, ये वाला। इस सपोर्ट को आप ट्रेंड लाइन पे लगा के रखूंगा, ट्रेंड लाइन लगा के बताता हूँ ये सपोर्ट कितने हैं। सपोर्ट है तब 23,900 का, ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता है डब्ल्यू पैटर्न बना के, तो 24,000 तक के टारगेट रहेंगी, बस इससे बड़ी टारगेट नहीं रहेंगी। फिर 200 पॉइंट की रेंज रही, क्योंकि कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा यहीं पे बनी हुई है। तो आज भी बनी थी, लेकिन पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, क्योंकि पुट नहीं चाहेंगे कि यहाँ से नीचे गिरा मार्केट। तो ये कंडीशन, अगर मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आ गई, तो पहले तो ये है कि ये फिर ये, अब यहाँ से देखेंगे इस तरीके से अगर मार्केट निकलता है, जैसे मार्केट ऐसे आया, मार्केट ब्रेक किया, एक कैंडल, फिर दूसरी कैंडल से फिर ब्रेक किया, तो फिर देखेंगे इसका रेजिस्टेंस और इसके, ये वाला ब्रेक होता है, मार्केट ये वाली कैंडल से ब्रेक होता है, तो इमीडिएटली आप सेल की तरफ जाएंगे, फिर 23,700 तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, 300 पॉइंट की। ये आपकी गैप डाउन कंडीशन। और गैप अप की कंडीशन में
तो गैप अप कंडीशन में तो 24,200 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और 24,300 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। अब देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। मान लेते हैं कि 100 पॉइंट की रेंज में ओपन हो गया मार्केट, 100 पॉइंट की रेंज में ओपन हो गया, तो जो है 24,100 पे ओपन हो गया, तो मार्केट को 1 घंटे देंगे। यहाँ पे 1 घंटे देंगे, मार्केट देखेंगे कि डोजी कैंडल है, ये ग्रेविस्टोन डोजी है, ये बुलिश कैंडल है, ये पिन बार कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये फुल मारूबुजी कैंडल है, इस तरह की कैंडल है। तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। मार्केट लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो ये देखेंगे पैटर्न इस तरीके का है। ये पैटर्न आज मॉर्निंग में बना है, ऐसा ही पैटर्न है, तो कॉल तरफ जा सकते हैं। 24,250 तक के टारगेट रहेंगे। फिर 300 का टारगेट लेने कंडीशन ये है कि अगर कम लॉट है तो आप 300 तक के लिए देख सकते हैं, अगर ज्यादा लॉट है तो 250 तक भी कम जा सकते हैं। जैसे आपके 10 लॉट है तो आप 7 लॉट बुक कर लीजिए, किसी का 1 लॉट है तो 250 पे बुक कर लीजिए, तो इतना ही टारगेट रहेगा। फिर मार्केट में गैप अप कंडीशन में अगर मान लो चलो इस तरह की कोई डोजी कैंडल बनी, इसका ब्रेक भी नहीं हो रहा ना इसका ब्रेक डाउन हो रहा, ये दोनों साइड ना ब्रेक डाउन हो रहा ना ब्रेक हो गया, तो मार्केट एक कंसोलिडेट में रहेगा। तो ये सेलर के लिए सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि टाइम टेके मिल जाएगा उन्हें पूरा, ठीक है। और अगर मान चलो ये ब्रेक हो रहा है तो टारगेट आपके 23,900 तक के रहेंगे टारगेट। अगर ब्रेक हो रहा है तो 24,250 तक के टारगेट रहेंगे। ये क्रिविस्टन डोजी बन रही है, ऊपर जाके पिन बार कैंडल बनी, इस तरह की कैंडल बनी, ये वाली, इसे ग्रेविस्टन डोजी बोलते हैं। इसको देखेंगे अगर ब्रेक हो रहा है 1 घंटे के बाद, या तुरंत ही ब्रेक हो रहा है तो तुरंत तो लेंगे नहीं, इसका सपोर्ट देखेंगे, फिर ऊपर जाके देखेंगे, फिर टारगेट इसकी हाफ फिबोनाची आप लगा के रखेंगे, तो इसकी हाफ क्वांटिटी पे जाके आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा बनने लगेगी। तो इस तरीके से मार्केट को काम करेंगे। तो कल देखते हैं मार्केट आपको कैसा ओपन होता है। मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पे, हाँ एक बात और है कि इसका पिवट पॉइंट पे जरूर ध्यान दें। पिवट पॉइंट जो है वो आपका है 23,966 का है। अगर इसके ऊपर रहता है 1 घंटे 2 घंटे ऊपर रहता है तो फिर आप कॉल साइड ही जाएंगे, फिर 10-12 पॉइंट की मिलेंगे, क्योंकि फिर 1-2 घंटा से कंसोलिडेट किया, 10-12 पॉइंट कॉल की तरफ देखेंगे, बस इससे ज्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे सिर्फ कॉल बुक करने के लिए। नहीं तो निफ्टी अगर 50 पॉइंट जाता है तो डेल्टा ही आपका 0.12 का है, तो दूर की कॉल नजदीक कॉल ले रहे हैं तो आपका कितना होगा, 50 का होगा, तो 25 पॉइंट के लिए प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है। तो अगर आप पिवट पॉइंट सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए पिवट पॉइंट। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।